हाय एवरीवन, वेलकम टू बायो ईज। सो क्लास 10th में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया था, जहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वो किसकी हेल्प से होता है? प्लांट हार्मोन की हेल्प से। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास खुद का नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड ये सब इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ये दोनों क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं एक दूसरे के साथ कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे एनिमल्स में। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? फोटो रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? लाइट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? आई में। फोनो रिसेप्टर्स साउंड के लिए होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ईयर में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं नोज़ में फॉर स्मेल। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर टेस्ट। एंड थर्मो रिसेप्टर्स स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर टेम्परेचर। एंड थिर्मो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्किन फॉर टच। तो ये रिसेप्टर है, उसका काम क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करना एंड उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर सिंपल सा क्या काम करता है? रिसीव करता है स्टिमुलस को। ओके, तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं कोऑर्डिनेट की जाती है एनिमल्स में, वो किसकी हेल्प से की जाती है? 2 सिस्टम्स के द्वारा। वन इज़ नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसकी नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन है, लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी के अंदर। और न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये सेल बॉडी होती है एंड दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस इज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल बॉडी। और ये होती है एक्सोन। एक्सोन के बाहर जो ये है दिस वन, ये क्या है? माइलिन शीथ, राइट। एंड यहाँ पर इसकी जो एंडिंग्स होती है दीज आर नर्व एंडिंग्स। एंड माइलिन शीथ का काम क्या है? माइलिन शीथ का काम है एक्सोन को प्रोटेक्ट करके रखना। एंड जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, वो जाती है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। और वो कौन ट्रांसमिट करवाता है? एक्सोन। ओके, तो एक्सोन की जो नर्व एंडिंग्स है वो क्या रिलीज़ करती है? केमिकल्स रिलीज़ करती है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर न्यूरॉन है, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो सेल बॉडी है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। यहाँ पर जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं सेल बॉडी पर प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और जो लार्जेस्ट फाइबर है साइटोन के साथ अटैच है सेल बॉडी के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोन। और एक्सोन के पास क्या प्रेजेंट होती है? नर्व एंडिंग्स। तो यहाँ पर जो मैसेजेस हैं न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट कैसे होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ पर डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और उसको पास कर देते हैं सेल बॉडी को, और सेल बॉडी पास कर देती है एक्सोन को। एक्सोन है अनदर न्यूरॉन को पास करती है विद द हेल्प ऑफ अ जंक्शन दैट इज़ कॉल्ड साइनप्स। अब यहाँ पर साइनप्स क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? ये इम्पल्स लेता है फ्रॉम सेंसरी सेल्स और वहाँ पर उनको कहाँ पहुँचाता है? CNS के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, विच में भी ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो यहाँ पर क्या करेगा? सेंसरी सेल से इंफॉर्मेशन लेगा और पहुँचाएगा ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड के पास। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इफेक्टर सेल्स हैं जो रिस्पॉन्स देंगी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और रिले न्यूरॉन्स का काम क्या है? रिले न्यूरॉन्स का काम है 2 न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन बनाना। मीन्स मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है एंड सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, उनके बीच के जो न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर कॉल्ड रिले न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ साइनप्स ले हम, तो यहाँ पर क्या है? यह है नर्व एंडिंग। ओके, तो नर्व एंडिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। इसका एग्जाम्पल केमिकल का नाम है एक एसिटोकोलामाइन। एसिटोकोलामाइन। और यहाँ पर इन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स
मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यहाँ पर जो ये साइनेप्स है उसकी वॉल के साथ, पहले वाले साइनेप्स की वॉल के साथ फ्यूज़ करेंगे और फिर फ्यूज़ करने के बाद इनकी जो कॉमन लेयर है ना वो डिफ्यूज़ हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पर जो ये है, ये न्यूरॉन आपको दिख रहा होगा इधर से ओपन है, तो यहाँ पे ये वॉल है डिज़ोल्व हो गई है और ये केमिकल्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे साइनप्स में। साइनप्स क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन की एक्सोन के बीच में और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड साइनप्स। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के टू मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी के अंदर उन सभी को इंक्लूड किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का होगा कि अगर वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, एंड अगर उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी विल से काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कंट्रोल किया जाता है बाय ब्रेन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जितने भी नर्व्स है बॉडी के अंदर, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, चाहे वो ब्रेन से निकल रही है या फिर ऑर्गन से अटैच है, वो सभी कहाँ इंक्लूड होती है, वो इंक्लूड होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, तो यहाँ पर 3 टाइप की नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से और पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाती है एक्सेप्ट हेड, क्योंकि हेड के अंदर क्या है, ब्रेन है, तो ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है दैट आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और यहाँ पर ये स्प्रेड होती है थ्रू आउट द हेड। एंड इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को इंक्लूड किया गया है। ओके, और फिर आता है विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स क्या होती हैं, ये मेनली अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, बट ये अटैच होते हैं इंटरनल ऑर्गन से, इस वजह से इसको हम कहते हैं विसरल नर्व्स, जो विसरल ऑर्गन से अटैच है। ओके, तो यहाँ पर फिर एक आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है, एक रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं, या फिर कोल्ड चीज़ है उसको हाथ पीछे कर लेते हैं। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टिमुलस था हीट और या फिर कोल्ड, जो उसका टेम्परेचर था, उसने क्या दिया, स्टिमुलस दिया हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को। उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि ये गर्म है और हम एकदम से हाथ हटा लेंगे। तो ये जो सडन रिस्पॉन्स था ना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी ब्रेन की कंट्रोल पावर नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर जो ये पाथवे है जो नर्व इम्पल्सेस लेती हैं इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क अगर हम लेकर चलें तो जो रिफ्लेक्स आर्क है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्टिमुलस से। तो स्टिमुलस है मे बी हीट, वहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर्स हैं उसको रिसीव करेंगे। कौन से रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, थर्मो रिसेप्टर्स, जो टेम्परेचर के लिए होते हैं। ये क्या करेंगे, हैंड के अंदर हमारे हीट डिटेक्टर्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, हीट को डिटेक्ट करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि जो स्टिमुलस है वो गर्म है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से जो इफेक्टेड एरिया है, मसल्स हैं आर्म की, उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी कि हम यहाँ से अपने हाथ को अवे कर लें, हटा लें, और इसमें जो मसल्स है वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी बाय लिफ्टिंग द आर्म। तो यहाँ पर इफेक्टर जो सेल्स है वो कौन सी है, मसल्स ऑफ द आर्म, और जो रिसेप्टर्स है वो क्या है, स्किन ऑफ द हैंड। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर अगर स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होती है उनको हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और अगर रिफ्लेक्सेस के अंदर ब्रेन इंक्लूड होता है दैट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। अब स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है जैसे हमने हॉट वेसल को टच किया और क्विकली हमने उस हॉट वेसल से अपना हाथ है वो दूर कर लिया, तो इसकी वजह से जो एक सडन रिस्पॉन्स आया दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स। और सेरिब्रल रिफ्लेक्स क्या है, जो डिम लाइट है, अगर एकदम से ब्राइट लाइट आती है तो हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं प्यूपिल का। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे प्यूपिल के अंदर जो
लाइट को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि यहाँ पर ब्राइट लाइट है और हमें अपने प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ब्रेन क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर जो इफेक्टर्स हैं वो एक्शन और मोमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टर्स कौन होता है, मसल्स होती हैं। जो मसल्स हैं वो बनी होती हैं मसल सेल्स की। अब मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो स्टिमुलेट किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो मसल सेल्स हैं, जैसे ही इनके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, ये क्या करती हैं, अपनी शेप को चेंज करती है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, मसल है शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट हो जाएगी तो हमारा हैंड है तो लिफ्ट हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट होती है हमारी मसल तो हम हैंड को लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये हमारी बोन्स को लेके जाएंगे टुवर्ड्स अवर बॉडी पार्ट, और इससे जो मसल्स है वो मूव करेंगी। ओके, और ये जो एक्शन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उसके अंदर रिलैक्सेशन भी होगा। नेक्स्ट आता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने जैसे बताया, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता एक्टिविटीज़, वो सब किसके अंदर आती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आता है, जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गन्स की, लाइक हार्ट बीटिंग है या फिर रेस्पिरेशन है, वो हमारी थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, हमारी थिंकिंग पे डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर इनवॉलंटरी एक्शंस। फिर आता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के अंदर हमें थिंकिंग की ज़रूरत होती है, हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। सो दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। जैसे अगर हम थिंक कर रहे हैं, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेन के अंदर थिंकिंग होगी। दीज आर वॉलंटरी एक्शंस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे ही हमने वॉच की तरफ देखा कि हम लेट हो गए हैं, हमारे जो पैर हैं वो एकदम से तेज़ चलने लगेंगे। आवर फीट विल वॉक फास्ट। क्यों हुआ ये, क्योंकि हमारी आइज़ ने क्या देखा, वॉच के अंदर टाइम देखा, उसने ब्रेन के पास सेंसरी नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और ब्रेन ने क्या किया, एनालिसिस किया और डिसाइड किया कि यहाँ पर लेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से मसल्स के पास इंफॉर्मेशन पहुँचाई कि हम वॉक करें, फास्टर वॉक करें ताकि हम टाइम पर पहुँच सके। तो यहाँ पर मसल्स क्या करेंगी, ये ब्रेन के कंट्रोल में आकर एक्ट करेंगी और फास्ट मूविंग होगी। तो ये क्या था, एक रिफ्लेक्स एक्शन था, एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम था, जिसके अंदर जो ब्रेन है वो थिंक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि अगर हम तेज़ नहीं चले तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, और अगर हम स्लो चले तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। ओके, तो ये सब क्या था, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे पूछ लेना, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आई विल प्रोवाइड द नोट्स। ओके, थैंक यू।